पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को यीशु यीशु यीशु। ये तो हम सब पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम सब तैयार हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो भी काम करना है तो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हमें दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा के निकालना है तो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हमें जल पर, हमें भोजन पर, अन्न पर, जल पर हमें आशीर्वाद देना है तो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। जो भी हमें काम करना है पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। तो अपने जीवन का शुरुआत करना है तो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हालेलुया हालेलुया। हमें घर से कदम निकालना है तो प्रभु को देकर अपने जीवन को और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन बोलकर हमें घर से बाहर निकलना है। हालेलुया हालेलुया। हर घड़ी, हर पल, हर समय प्रभु को हमें याद करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थेसलोनिकियों के नाम पहला पत्र में हम पढ़ते हैं, पहला थेसलोनिकियों के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें, सभी हमारे भाई बहनों को हम इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे। हालेलुया। इस बात का ध्यान रखें हम कि बुराई के बदले बुराई नहीं करें। आप सदा एक दूसरों की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस की ओर से है कि हमें एक दूसरों की भलाई करना है। हालेलुया। एक दूसरों की भलाई करना पसंद है सब लोगों को? एक दूसरों का भलाई करना पसंद है? एक दूसरों की भलाई करने के लिए सोचो। हालेलुया। भलाई करना सीखो, जीवन यही में है। हालेलुया। जीवन इसी तरह मिलेगा एक दूसरों की भलाई करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। हमें एक दूसरों की भलाई करना है। हालेलुया। कब तक भलाई करना है? जब तक मैं संसार में रहूंगा सारे लोगों की भलाई करते रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है, आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे। हालेलुया। आप सदा एक दूसरों की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। हालेलुया। जहाँ बुराई है वहाँ हमें क्या करना है? भलाई उत्पन्न करना है। हालेलुया। जहाँ बुराई है वहाँ हमें भलाई करना है, क्योंकि हमें बुराई पर हमें भलाई करके जीतना है। हालेलुया। बुराई का बदला यीशु मसीह भलाई करके चुकाए हैं। हालेलुया। जहाँ बुराई है वहाँ हमें भलाई उत्पन्न करना है। हालेलुया। अगर हो नहीं पाएगा, सारे लोग कहते हैं ये तो बुराई इतना किया, हम इसके साथ में भलाई कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भलाई नहीं करूंगा, ये मेरे साथ में बुराई किया है, मैं भी इसके साथ में बुराई करूंगा। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया? जो प्रभु यीशु मसीह की बुराई किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ में भलाई किया। हालेलुया। बुराई का बदला यीशु ने भलाई करके चुका दिया है। हालेलुया। वचन में बताता है कि एक दूसरों की भलाई करना है। हालेलुया। एक दूसरों की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करना है। हमें प्रयत्न करना है एक दूसरों की भलाई में। हालेलुया हालेलुया। यही हमारा एक जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन यही है, तो हमें वही काम करना है जो प्रभु यीशु मसीह करके गया है। हालेलुया।
सभी हमारे भाई बहन हमें यही काम करना है और हमें दूसरा कोई काम नहीं करना है। जो प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है, करके गया है, बता के गया है, हमें वो काम करना है। हालेलुया। तो कौन काम यीशु मसीह करके गया है? आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे। आप सदैव एक दूसरों की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। हालेलुया। ये बात, ये काम यीशु करके गए हैं, हमें यही काम करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें बहुत बात के फेर में नहीं पड़ना है, हमें यही काम करना है जो यीशु मसीह करके ये दुनिया से गए हैं। वो काम के हमें दोहराना है। जितने दोहराते रहेगा उतने उनका काम नया बनता जाएगा। हालेलुया। हाँ, वचन में हम पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम दूसरा कुरिन्थी में पढ़ेंगे 11:30 में। यदि किसी बात पर गौर करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गौर करूंगा। हालेलुया। 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 हमें इस पर सोचना है। यदि किसी बात पर गौर करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर, अपनी कमी पर, अपनी कमजोरी पर, अपनी बुराइयों पर गौर करना है कि हम कहाँ और कैसे हैं। हालेलुया। जहाँ जहाँ हम कमी पाते हैं तहाँ तहाँ अपनी कमियों को सोच कर याद करके हृदय से पश्चाताप करके अपनी कमियों को छोड़ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा, यदि किसी बात पर हमें गौर करना है, हमें किसी पर गौर नहीं करना है, पहले अपने कमी कमजोरियों पर गौर करना है। हालेलुया। जब अपनी कमी कमजोरियों पर हमें गौर करेंगे तो हमें याद होगा कि सच में हम कहाँ हैं। अपने कमी कमजोरियों को निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, अपने जीवन से हटा देंगे, यीशु तुरंत हमारे हृदय में आ जाएगा। हालेलुया। जब यीशु हमारे हृदय में आ जाएगा तब मेरा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। हालेलुया। अब यीशु हमारे जीवन में आएगा तो अंतिम दिन वो हमें स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें आज अपने सारा दिन अपने कमियों पर मन चिंतन करना है कि मेरे अंदर में कितनी कमियां हैं। कितनी छोटी से छोटी कमियां के मत सोचना, छोटी से छोटी कमी है ये मत सोचना कि बड़ी ये तो छोटा सा कमी है। छोटे से पेड़ बढ़ते बढ़ते बढ़ जाने पर, छोटी सी पौधे के बढ़ते 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 बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा विशाल पेड़ हो जाता है। इसके लिए हमें परेशानियां होती है, उसे काटने के लिए हमें बहुत बड़े परेशानी होगा हमें। हालेलुया। जब हमारे जीवन में जब छोटी से कमियां के हम बोलते नहीं रहेंगे, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा तो मेरे जीवन से बर्बाद कर देगा, मेरी जिंदगी को कमियां बर्बाद कर देती है। हालेलुया। यदि मेरे जीवन में यदि छोटा सा मेरे आंगन में छोटा सा पौधा जामा, मैंने हाथ से मसल कर तोड़कर फेंक दूंगा। हालेलुया। उसी तरह हमारे जीवन में जो बुराई उत्पन्न होता है, हमें छोटी सी बुराई उसको हमें हटाकर दूर कर देना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपनी बुराइयों पर हमें मनन चिंतन करना है। हालेलुया। अपनी दुर्बलताओं पर हमें मनन चिंतन करना है। हालेलुया। याद हो गया कि नहीं? मनन चिंतन करेंगे कि नहीं? हालेलुया। आइए हम दूसरा वचन लेंगे। संत लूकास के सुसमाचार में उन्होंने कहा, गुरुवर, हमने किसको आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा है और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। हालेलुया। 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 देखो, ओहन ने कहा कि ये प्रभु, हमने एक व्यक्ति को देखा है। हालेलुया। क्या करते हुए देखा है? अबदूतों को निकालते देखा है। हालेलुया।
अब दूतों के निकालते हुए देखा है। हालेलुया। और हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। हालेलुया। देखो संतों ने कहा, ईसा ने कहा उसे मत रोको जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं। हालेलुया। जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ है। हालेलुया। जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ है। हालेलुया। मत रोकिएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को निकालने का अधिकार मिला है। हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से निकालने का अधिकार मिला। हालेलुया। हालेलुया। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसा ने उनसे कहा, मार्ग सत्य व जीवन मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। 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 संतोहन की सुसमाचार 14:5 में हमने पढ़ा है। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसा ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है, इसलिए हम सबको प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय का राजा बनाने हैं, अपने हृदय के मालिक को बनाने हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आपकी हृदय का राजा और आपकी हृदय का मालिक कैसे बनेगा? रोज चिल्लाएंगे, यीशु हमारे हृदय का मालिक है, यीशु हमारे हृदय का राजा है, यीशु हमारे हृदय का मालिक है, यीशु हमारे हृदय का राजा है। ठीक है, सच्ची में कि वही है। हालेलुया। हाँ, कहने वाले व्यक्ति को जो कहता है यीशु हमारे हृदय का राजा है, वो व्यक्ति को सारी बुराइयों से बचना होगा। हालेलुया। सारी बुरी आदत, सारी बुराइयों से, घमंड से, गुस्सा से, क्रोध से, ये सब अपने जीवन से निकाल देना है, क्योंकि मेरा वोट पवित्र यीशु की महिमा करने वाला वोट है। ये वोट से हम सबों को बुराई नहीं करना है, बुराई नहीं बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है, इसे में गंदा करने की जरूरत नहीं है, इसे में कोई गंदगी इसमें लाने की जरूरत नहीं है। इस मंदिर में सिर्फ यीशु रहेगा। हालेलुया। वो यीशु जब इस मंदिर में आ जाएगा तो हमें स्वर्ग लेकर चला जाएगा। हालेलुया। ये हमारा शरीर किसका मंदिर है? ईश्वर का मंदिर है। हालेलुया। 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 हमें क्या करना है? हमें एक दूसरों को सेवा करना है और अपने जीवन में यीशु के प्यार करना है। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु के प्यार करता है, यीशु के नाम लेता है, यीशु की महिमा करता है, यीशु की स्तुति करता है, यीशु के नाम पर प्यासा भूखा रह जाता है, यीशु के नाम पर फास्टिंग उपवास रहता है, वो व्यक्ति के मुख से कभी अश्लील बातचीत नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। हजरगन पुरोहित या कोई धर्मगुरु या कोई धर्म भाई, कोई भी धार्मिक व्यक्ति को उनके मुख से अश्लील बात नहीं निकलना चाहिए, ताकि एक दूसरों के आत्मा के चोट पहुंचे। हालेलुया। ऐसा शब्द नहीं पनपना पाए, क्योंकि मेरा ओट, मेरा जीव ईश्वर की स्तुति करने वाला ओट है। हालेलुया। हालेलुया। और मेरा शरीर में कूड़ा भरने की जरूरत नहीं है। ये हमारा शरीर
ईश्वर का पवित्र मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस शरीर का हमें ख्याल करना है। ये शरीर हमारा ईश्वर का पवित्र मंदिर है। हालेलुया, इसे रद्द करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा शरीर किसका मंदिर है? हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। ये मंदिर को पवित्र रखिए मेरे भाई मेरे बहनों, इस मंदिर को सुरक्षित रखिए, पवित्र रखिएगा। हालेलुया। ये हमारा ओठ, हमारा जीव, ये हमारी स्तुति करने वाला ओठ है। इस हमारे ओठ से, हमारे जीव से कोई अश्लील बातचीत किसी के प्रति नहीं निकलने पाए, किसी पर दोषारोपण नहीं जाने बोने पाए, किसी की अश्लील बात न निकलेगी ताकि उनके दिल को चोट पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि उनके दिल को चोट लग गया, उनका दिल टूट गया, तो सोच लो यीशु यीशु करने से क्या फायदा हो गया? हुआ फायदा? यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले शब्द से किसी को चोट नहीं लग, किसी को नहीं लगा। हालेलुया, किसी की नहीं लगा। मेरे भाई बहन, आज हम सब वही प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनते हैं, उनकी सन्निधि में बैठे हैं। हमें यीशु की समान बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।